एज गुड मॉर्निंग, सबको सुप्रभात, नमस्ते, नमस्कार। देखिए, ये निफ्टी का फिर से प्रेडिक्शन में नेक्स्ट वीक का पूरा मंडे टू फ्राइडे का मैं दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट वीडियो में। डिटेल्स तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये देखिए, बहुत सिंपल तरीका है। 23,600 के आसपास इसका लो है कल का, फ्राइडे का। अब आप देख लीजिए कि यहां से ये लो बनाने के बाद 200 पॉइंट कवर किया, 800 के आसपास बंद हुआ है। तो मंडे को यदि प्राइस इस 600 से नीचे खिसका, समझ लीजिए ऐसे ये कन्फर्मेशन हो चुका है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। बुलिश तो सोचना भी मूर्खता है, लेकिन चांसेस एक बचा है, एक वो भी चांसेस कितना, 30%। तो मान लीजिए मंडे को मार्केट ओपन हुआ और इसका फायदा मार्केट को मिल गया। किसका? ये क्रूड ऑयल का। देखिए, क्रूड ऑयल 8600 है। ये प्रॉफिट बुकिंग से 5% की गिरावट आई है। यहां से प्रॉफिट बुकिंग और भी होकर के लगभग ये 300 से 400 पॉइंट तक जाने की संभावना है मंडे को। यानी जब क्रूड में करेक्शन आएगा 300-400 पॉइंट और, तो वो निफ्टी को सपोर्ट कर देगा। तो निफ्टी को सपोर्ट करेगा तो फिर प्राइस हो सकता है 600 का लेवल ना ब्रेक करे और ये आपका निफ्टी कहां चला जाए, फिर से 900 के ऊपर। 767 है, फिर से ये प्राइस 900 के ऊपर आ जाए। कहां है 900? यहाँ है ना? ये है आपका 900। तो यदि ये 900 के ऊपर आता है प्राइस मंडे को, तो हो सकता है मार्केट यहां से बाल बच जाए और 25,000 के लेवल को अगले वीक टच कर दे। क्योंकि मंथली क्लोजिंग है, साइडवेज मंडे ट्यूसडे संभव भी है। एक क्रूड को लेकर के साइडवेज नहीं होगा, ओवर तो होगा ही, चाहे साइड जिस साइड हो। तो ये छोटा सा प्रेडिक्शन पर फोकस रखिए। लेकिन अगर शनिवार रविवार को ईरान और उधर तो यूएस पहलवानी कर रहे हैं, और पहलवानी कर रहे हैं कि वो जो है दोनों का आपसी तालमेल बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो लोग क्रूड से सारा लॉस जो है अमेरिका, और ये थोड़ी छोटी छोटी घटना दुनिया में माहौल बना के अपना वो खर्च निकाल रहे हैं। ये तो खैर ऊपर वाला जाने, लेकिन हाँ ये ध्यान है रखना है कि यदि कोई बड़े लेवल पर बात गई तो फिर ये सारा टेक्निकल फेल होगा। ऐसे भी मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल 90 नहीं 100% बदल गया है। तो 600 के नीचे अगर प्राइस खिसकता है तो 23,000 यानी 600 पॉइंट, तो इतना तेजी से गिरावट होगी अगले सप्ताह। हो सकता है सोमवार और मंगलवार में ही 23,000 पहुंच जाए यदि कुछ ऐसा क्रूड में हुआ। लेकिन थोड़ा सा उम्मीद है कि मार्केट बच जाए यहां से, क्योंकि सेलर्स की वो ताकत नहीं थी फ्राइडे को जो ताकत उसने दिखाया था थर्सडे को। जितनी ताकत उसने दिखाया वो ताकत उसमें हरा रही, यानी उसकी ताकत कमजोर हो गई है। तो उसका फायदा बायर उठाने की कोशिश हो सकता है मंडे को कर ले। तो ये रहा प्रेडिक्शन, बहुत संक्षेप में। आप अपना कमेंट दीजिए और इतना जान लीजिए कि यदि प्राइस 23,000 खिसका तो आपका पोर्टफोलियो अगर 25,000 के आसपास एंट्री लिए है किसी भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक में, कोई 26,000, कोई 23,500, तो ऐसे ही 30% तो डाउन चल रहा होगा, 20% और डाउन आपका हो जाएगा जैसे ही प्राइस 23,000 के आसपास तक गया। तो और यदि वहां से 22,000 गया, 60% आपका पोर्टफोलियो डाउन में चल रहा होगा। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, अपने देश का वित्त मंत्रालय बिल्कुल सोया हुआ है। यूएस मार्केट का डाउ जोन्स देखिए, तो बढ़ते ही जा रहा है। ये देखिए, ये जो है ना, ये 52,000 जिस समय क्या बोलता है जंग स्टार्ट हुई थी मार्च में, उस समय ये इस प्राइस से नीचे ही था। आप लोग जाके अपने देख लीजिए। लेकिन जब जंग हुई तो और ये प्राइस बढ़ गया। ये हुआ सुपरस्टार कंट्री। और एक हमारा भी है कंट्री जो कि 2024 से अभी तक सिर्फ और सिर्फ मार्केट में संघर्ष ही कर रहा है। किसी भी ऑप्शन ट्रेडर को और या स्टॉक इन्वेस्टर्स को अच्छी कमाई नहीं हो रही, क्योंकि मार्केट रेंज में फंस गया है।
मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और उसी रेंज में नीचे ऊपर कर रहा है। ना ऑप्शन ट्रेडर की कमाई हो रही है ना स्टॉक इन्वेस्टर्स की। तो ये क्या कहा जाए, अब वित्त मंत्री साहिबा जो है, वित्त मंत्रालय जो है, वो सबको देख ही रहे हैं। हिसाब छोड़ दिया है एकदम बिल्कुल, भगवान भरोसे हिंदू होटल। तो ऐसी स्थिति में मार्केट बेसहारा हो गया है और उसी का नतीजा है कि इन्वेस्टर्स और ऑप्शन ट्रेडर सफर कर रहा है। तो दोस्तों ये थैंक यू वेरी मच। आप नजर बनाए रखिए निफ्टी पर। मात्र अभी 167 पॉइंट ये ओपन क्लोजिंग हुआ है। 600 इसका रेड लाइन है। वहां से टूटने के बाद 23,000 और 23,000 से भी ऊपर आने की संभावना कम बचेगी। फिर वहां से 22,000 भी तय है कि जाना पड़ेगा उसको। तो अच्छा है कि ये सिलसिला टूटे, टूट सपोर्ट करे। हम लोग ऐसा चाहेंगे। नेक्स्ट तो समय पर छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।